हुए जिन्होंने तमिल में कुरल काव्य जैसा ग्रंथ लिखा। कुरल काव्य में परिच्छेद 64 में मंत्री की व्याख्या करते हुए 6वां श्लोक कह रहे हैं, स्वाध्याय संज्ञा प्रतिभा सर्वमुखोन्मुखी दुर्गम तत्वस्तु ननुविष्ट पे हो गया। तो चिन्ह क्यों नहीं लगाते फिर? 64वें श्लोक में कह रहे हैं, नून शून्याधि संप्राप्ति सुपदितम विभारे सकलत्वेव सिद्धिश्चापि न गच्छति। नूनम विमर शून्यम धी। सत्या सागर जी तो मंत्री पद के योग्य भी नहीं है इसमें। नूनम विमर शून्यम थी, आवश्यकता पड़ने पर वहां विमर्श किया जाता है और विमर्श करने के लिए शून्य स्थान चाहिए। जो विषय चला उसको गंभीरता में समझना चाहिए मंत्री को। कभी कभी आपकी इच्छा के अनुकूल भी नहीं है, तब भी इतना सुंदर चेहरा बना के सुनना चाहिए कि श्रोता ये समझे कि कितना सुंदर वक्ता समय कितना सुंदर श्रोता है। ठीक है। और जो लोग वक्ता बोल रहा है और पिंडे बातें कर रहे हैं, वो श्रोता की हत्या कर रहे हैं। उनको श्रोता की हत्या का दोष लगेगा। वक्ता श्रोता को वक्ता की हत्या का दोष लगता है। सभा में आके सोने लग जाए, सभा में आकर बातें करने लग जाए, मंच पर बैठ करके आंखों से बातें करने लग जाए और कबर के पृष्ठ पलट रहा है, आवाज़ आ रही है। जब आध्यात्मिक दृष्टिकोण से सुंदर सहज व्याख्यान होता है, उसमें जरा सी पंखे की आवाज़ भी कष्ट देती है। और जो बार बार हुंका, ये नानी की कहानी की भरो। अध्यात्म हुंका की जरूरत नहीं आपकी। तो ये क्या नानी की कहानी बना के बैठे हुए हैं? ये अध्यात्म है। तो नूनम विमर्श शून्याधि संप्रस पद्धतिम, चंचल चित्त का जो पुरुष सोचकर ठीक रीति से निकल लेकर व्यवहारिक उद्देश्य के वह डगमगा अभिप्राय को पूरा नहीं कर सके। बोल कौन? विमर्श शून्यधि, जिसको निर्णय करने की बुद्धि नहीं है, विमर्श बुद्धि शून्य है। संप्राप्त सुपद्धतिम और सुपद्धतिम, अच्छी तरह से पद्धति को नहीं जानता। मंत्री को होना चाहिए व्यवहार कुशल। वो कहलाता न्याय की नीति की भाषा में सर्वज्ञ। समझ रहे कि नहीं? सोमदेव सूर्य ने कहा व्यवहार कुशलता ये व्यक्ति का सर्वोपरि गुण है। चाहे समाज में रहो, चाहे साधु वर्ग में रहो, चाहे राष्ट्र में रहो, विश्व में रहो, व्यवहार कुशल होना चाहिए। मतलब तुम आए आहार करके आके मुंह बना के बैठ गए, अरे मुस्कुरा के विश्व सूर्य महाराज आहार अच्छे हुए, तो मालूम बेच चेहरा भी लटका बैठे होंगे ना, तो तुम्हारे चेहरे की खुशी को देख करके उनको भी खुशी आ जाएगी। हाँ, तो अच्छे करना, ठीक है। हाँ, तो व्यवहार कुशल, ये तो आपको उदाहरण दिया था। हर जगह व्यवहार कुशलता। कोई बाहर के आगंतुक आए हैं, जैसे हमारे भोला भैया आहार करा भी गए, अब कोई बाहर का ब्रह्मचारी आ गया, व्यवहार कुशल, मुस्कुरा के आओ भैया दो, और धीरे से फिर दूसरे को खड़ा करो। पर सामने वाले ने मुस्कुरा के बुलाया है तो उनका कर्तव्य क्या बनता है कि तुरंत आके ग्रास दो और हट जाओ पीछे, जमे मत रहो, नहीं तो उसको कहना पड़ेगा खिसक जाओ, तो तुम्हारा सम्मान समाप्त। व्यवहार कुशल, जिसने बुलाया वो व्यवहार कुशल है, जो उसे व्यवहार कुशल होना चाहिए। ठीक है ना? अब माना कि गुरुजी हमको हर काम में आगे करते थे, तो अपना दायित्व तो क्या था? तुरंत आ जाना और तुरंत पीछे हो जाना, दूसरे महाराज भी आ जाए। अब माना कि मुझे पता कि गुरुजी बुला रहे हैं मैं बार बार, तो ये भी नहीं कि भैया दूसरे भी साधु भैया चलो उन्हें फोटो खिंचवा लेने दो यार, समझा करो। ये कर देते आगे सुब्रसार, जैसे इनका सुयसार का गांव है। गांव का मतलब ये प्रभाव ना कर रहे थे,
तो ठीक है, उन भाई आज इनकी अगवानी इनको आगे कर दिया, ये व्यवहार कुशल था। अब उनका दायित्व तो क्या है, जिनको आगे किया है कि भैया हम ठीक हमने प्रभाव न की, लेकिन बड़े महाराज तो आप ही हैं, आप आगे आइए, आप ही आगे चलो। तो दोनों का सम्मान हो गया, परस्पर जीवनम। ये अरे जितनी फोटो सब ये सरत्यार्थ मिलेगा आपको। तो व्यवहार कुशलता होना चाहिए, ठीक है। संप्रास प्रसिद्धतम व्यवहार कृत्य सिद्धि। और व्यवहार स्खलित वो जो मंत्री जो मंत्री व्यवहार स्खलित वो व्यवहार में स्खलित है, सिद्धि न गच्छति, वो सिद्धि को प्राप्त नहीं होता। व्यवहार कुशल होना चाहिए, विवाद कुशल नहीं होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए। कुछ लोग आदि से ऐसे होते हैं जिनके आते ही विवाद शुरू हो जाता है। वे विवाद कुशल लोग हैं, आप देखना कहीं भी आदमी समझ जाता भैया सावधान हो जाओ, ऐसी बात छेड़ेगा विवाद होना ही है। तो ये लोग विवाद कुशल हैं। विवाद कुशल नहीं होना चाहिए, व्यवहार कुशल होना चाहिए कि आते विवादों को निपटा दे, उसका नाम व्यवहार कुशल है। और जो निपटे कार्य को झगड़ा करा दे, विवाद कुशल है। सुना योगी, व्यवहार कुशल बनो, क्या तुम छोड़ के भग रहे हो। व्यवहार कुशल, ठीक है। शेष आगे विचार करें तो मंत्री वही है जो व्यवहार कुशल है। ठीक भैया, देवली सागर सब बहुत सारे लोग